Hello students, today we will do the next topic of our circulatory system, that is electrocardiogram. Student, electrocardiogram एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो हम ग्राफ पर देखते हैं किसका कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारी कार्डिक मसल्स की एक्साइटेशन की वजह से उसका ये इसको रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। स्टूडेंट, वेलर ने पहली बार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड किया था, लेकिन एंथोवन को नोबेल प्राइज़ मिला था इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए। इट मीन्स नोबेल प्राइज़ इज़ गॉन फॉर द एंथोवन। ओके स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है उसके अंदर हमें पी क्यू आर एस वेव्स मिलती हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पास लास्ट वेव है वो है टी वेव्स। नाउ वी कम टू द पी वेव्स। ये जो पी वेव्स आप डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? इट इज़ स्मॉल अपवर्ड वेव्स जो ऊपर की तरफ है और ये आर्ट्रियल एक्साइटेशन की वजह से या आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से होती हैं। जब हमारी आर्ट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब होता है। अब आपको पता है आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होंगी किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं? जब हमारी एसए नोड एक्साइट होती है तब। The impulses of contraction start from the SA node and spread throughout the arteria. It means ये start कहाँ से होती हैं? SA node की contraction से जो impulses produce हो रही हैं वहाँ से start होकर पूरी आर्ट्रिया के अंदर जाती हैं। तो इसका मतलब जब हमारी आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमारे पास पी वेव जनरेट हो रही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वेव एज यू कैन सी इज़ क्यू आर एन एस। क्यू आर जो हमारी वेव्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और एकदम ही थोड़ी फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के पी वेव्स के बाद ही ये आ जाती हैं। इट्स बीइंग अ स्मॉल डाउनवर्ड्स, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ होंगी इसकी डिफ्लेक्शन। तो जब ये थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी तब हम इसको क्यू बोलते हैं। फिर ये कंटिन्यू रहेगी ऊपर की तरफ जिसको हम आर बोलेंगे। फिर ये एक ट्रायंगल वेव बना देगी। इसके बाद ये एस पर ख़त्म हो जाएंगी जो इसका बेस है। नाउ अब हमने ऊपर पढ़ा कि पहले तो एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, इस वजह से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हमारी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो। अब स्टूडेंट्स, ये जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है ये किसकी वजह से हो रही है? दिस इज़ ड्यू टू एवी नोड्स। एंड व्हाट इज़ एवी नोड? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स को हम एवी नोड्स बोलते हैं। ठीक है। सेकंड और किसकी वजह से हो रही है ये? जब हमारे वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं इसकी वजह से हमारे पास ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, मतलब फैलती रहती है अपने आप। जैसे इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये कैरी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक इम्पल्सेस जो हमारी हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स क्यू आर एस वेव के बाद हमारे पास आती हैं टी वेव्स जो कि डॉम शेप की हैं, आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। एंड वाई हैव शेयर्ड दीज पेपर्स? बिकॉज आप बुक्स बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको बुक्स के लिए फैमिलियर करने के लिए मैंने आज ये शेयर किया। अब पहले हमारी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, नाउ वेंट्रिकुलर क्या होंगे? रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से टीवी वेव्स जनरेट होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ये जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन हो रहा है हम इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन वेव्स। ओके, और ये हमें बताएंगी कि हमारा जो टी वेव था वो अब एंड पर आ चुका है, इसके लिए इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। अब बहुत सारी हार्ट डिसीज़ेज़ ऐसी हैं जो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से अपने ग्राफ को देखकर पता लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पी आर का जो एरिया है वो लॉन्ग आ रहा है नॉर्मल से, इसका मतलब हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं कैल्सिफिकेशन हो रही है, इस वजह से वो लॉन्ग आ रहा है। ओके, और अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक होगा तो उसका हुआ है या होने वाला है तो उसका जो क्यू आर जो वेव है, ठीक है, वो बहुत ही लंबी दिखाई देंगी। ऐसे ही एस टी के बीच में जो टाइम इंटरवल है अगर वो ख़राब हुआ इट मीन्स ऑल्सो दैट तो वो पर्सन की मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बताता है। स्टूडेंट, व्हेन एन ईसीजी ऑफ अ पर्सन इज़ डन
तो हम 4 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं या 4 लिड यूज़ करते हैं जो हम आर्म और लेग पर अटैच करते हैं। ये तभी अटैच की जाती है, पहले एक स्पेशल जेल को पोर किया जाता है जो कंडक्शन को बढ़ाएगा, किसकी मदद से, सक्शन पंप की मदद से बढ़ाएगा, और ये इलेक्ट्रिकल पेन तक इसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे करंट की। फिर ये पेन हमें रिकॉर्डिंग दिखाएगा या वो जो लाइंस थी डिफ्लेक्शन वेव्स वो दिखाएगा। इस तरह से होता है।